हाँ भाई जी, नमस्कार। नमस्कार जी। जी बताइए क्या हुआ? क्या क्या हुआ, पूरी रात परेशान रहे। हाँ। स्वेलिंग काफी आ गई, आँख पूरी सूज की लाल हो जी गई। भैया पूरी एक रात बात कोई बताइए। नहीं सोया। हाँ एक जी। बात बताइए, आप मेडिकल साइंस पढ़े हैं ना? हम्म। भाई ये बताइए, किडनी का काम क्या है? पोषक तत्वों को बैलेंस करना। बैलेंस करना मतलब जानते हैं? यदि किड कोई चीज ज्यादा है तो हम्म। वो किडनी बाहर निकालेगी कि ब्लड के अंदर रखेगी? बाहर निकालेगी। बिल्कुल सही है। तो भैया हीमोग्लोबिन इनका 7 या 8 पॉइंट हम्म। है ना? और हम्म। प्रोटीन ज्यादा है तो किडनी हम्म। उसको बाहर निकालेगी कि ब्लड में रहने देगी? बताइए। हाँ। जैसे कि लीवर की क्षमता है एक रसगुल्ले की मिठाई को रिजर्व करने की, और हम 4 रसगुल्ले खा लेंगे तो हमारा डाइजेशन डाइजेशन सिस्टम उसको एक्स्ट्रा मिठाई को बाहर निकालेगा कि रख लेगा? बाहर निकालेगा। है ना? ऐसे ही हमारी बॉडी में प्रोटीन ज्यादा चला जाता है और हम्म। हीमोग्लोबिन कम है, तो हीमोग्लोबिन हम्म। को संतुलित रखेगी कि प्रोटीन को बढ़ा के रखेगी? प्रोटीन को बढ़ाकर। अरे क्यों भाई, हीमोग्लोबिन कम है ना, तो हाँ। संतुलन नहीं बिगड़ जाएगा यदि प्रोटीन को बाहर नहीं निकालेगी, एक्स्ट्रा प्रोटीन को? हम्म। तो भाई ब्लड हीमोग्लोबिन के हिसाब से रहेगा प्रोटीन बॉडी में कि डॉक्टर के हिसाब से रहेगा? हीमोग्लोबिन के हिसाब से। हाँ, तो क्रिएटिन किडनी जो काम कर रही प्रोटीन निकालने का, तो क्या गलत कर रही भाई? रिपोर्ट में लिखा है ना, स्वस्थ रहने के लिए हीमोग्लोबिन 13 पॉइंट चाहिए। हीमोग्लोबिन हम्म। बढ़ा देंगे तो किडनी प्रोटीन को निकालेगी क्यों? अभी फिलहाल सुबह इतनी बुरी कंडीशन हो गई, अरे हमें भाई इमरजेंसी साहब, में उस दिन लेके आना आपने इसका होल क्या। ब्लड चढ़ाया, होल ब्लड हम्म। चढ़ाया था, और होल हम्म। ब्लड चढ़ाने के बाद प्लेटलेट्स चढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा किडनी पे। भाई संतुलित मात्रा में होते हैं ना प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन में, होल ब्लड में, हम्म। हम्म। और आप एक्स्ट्रा चढ़ा देंगे तो किडनी पे तो लोड पड़ेगा ना, उसको तो तो बैलेंस किडनी करना पे लोड तो पड़ेगा। पड़ेगा। बैलेंस तो नहीं हो रही ना, प्लेटलेट 1.5 अरे लाख भाई कम से सब, कम होनी चाहिए। अरे कैसे भैया जा रहे उस हैं इसमें। समय आपने हीमोग्लोबिन चढ़ाया था, होल ब्लड चढ़ाया था कि नहीं? चढ़ाया था। तो चढ़ा दिया तो उसमें थे ना प्लेटलेट्स। हाँ। तो भाई जब थे तो वो किडनी और एक्स्ट्रा चढ़ा दोगे तो किडनी कैसे बैलेंस करेगी? हीमोग्लोबिन भी तो कम है, हम्म। तो उसी के अनुसार तो रहेंगे उसमें प्लेटलेट्स, कि 13 पॉइंट हीमोग्लोबिन के अनुसार प्लेटलेट्स रहेंगे शरीर में? बताइए। वो जो आपके पास जो रिपोर्ट के अनुसार है वो 13 पॉइंट के हिसाब से है प्लेटलेट्स, है ना? हम्म। हम्म। तो भाई हीमोग्लोबिन कम है तो कम ही हीमोग्लोबिन के हिसाब से रहेंगे। और आपने जब होल ब्लड चढ़ा दिया तो उसमें हीमोग्लोबिन के अनुसार जो है ना प्लेटलेट्स पहुंच गए बॉडी में, और आप एक्स्ट्रा चढ़ा देंगे तो वो बैलेंस तो करेगी किडनी, तो उस पर तो लोड पड़ेगा एक्स्ट्रा। अब क्या अब करना है कुछ वो नहीं, बताओ आप। ब्लड ब्लड चढ़ा दो। जो एक्स्ट्रा हम्म। लोड पड़ा था किडनी पे और हम्म। दूसरे अंगों पे, वो लोड हम्म। कम करना है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाना है, होल ब्लड चढ़ा दो। अब और ये अलग जो से, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आई पड़ी है, अरे एक आंख भैया, खराब होगी एक्स्ट्रा पूरी। एक्स्ट्रा वो उससे हुआ इंजेक्शन लगाने से, अब शरीर के फिलहाल अंगों, अब फिलहाल इसको कवर कैसे किया जाएगा। ब्लड चढ़ाने से, ब्लड से। खाली ब्लड से हो जाएगा तो कम। ब्लड में ही तो सारे पोषक तत्व होते हैं। ब्लड ही तो भाई शरीर के अंगों को एनर्जी देगा जिससे शरीर के अंग एक्टिव होंगे, काम करेंगे। भाई शरीर के अंगों को सक्रिय कौन करेगा? ब्लड, ब्लड में ही होते हैं ना पोषक तत्व। मशीन हम्म। करेगी। मशीन के अंदर हम्म। सेंस होता है कि शरीर के अंगों के अंदर सेंस होता है? शरीर के अंगों के अंदर। हाँ तो बिल्कुल, आपने वो सेंसलेस कर दिए इंजेक्शन देके। हम्म। भाई शरीर के जब अंगों को सेंसलेस कर दिया ना, ड्रग दे दिया। जब सांस ही आना, सांस अरे ही नहीं आ रहा, भाई तो इतनी आप दिक्कत होगी जब तो क्या एक्स्ट्रा करते। लोड बढ़ा देंगे शरीर पे, शरीर के अंगों पे, तो भैया समस्या बढ़ेगी। मैंने मना किया था वो प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाना, लेकिन आप माने नहीं बात को। होल ब्लड इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है भैया। और यदि होल ब्लड चढ़ा रहा है और जब डबल से प्लेटलेट्स भी चढ़ा दिए एक्स्ट्रा, तो किडनी के अंगों पे, और फिर इंजेक्शन भी दे दिए आपने, अब वो किडनी के अंग काम नहीं कर रहे, एक्स्ट्रा जो है प्लेटलेट्स पहुंच गए, तो भैया लोड बढ़े। जैसे आपकी सब्जी के अनुसार उसमें नमक डालेंगे तो लोग खा पाएंगे, और यदि ज्यादा नमक डाल देंगे तो वो गले उतरेगी क्या लोगों के?
नहीं। तो ऐसे ही तो वो भैया शरीर के अंगों पे लोड पड़ा, एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स चढ़ा दिया और फिर इंजेक्शन भी दे दिए, दो ड्रग दे दिया, तो डायरेक्ट लीवर पे असर पड़ेगा। लीवर काम ही नहीं कर रहा है, किडनी काम ही नहीं कर पा रही, वो क्या करेगा भाई, अब अंग क्या करेंगे। तो भाई नसों में घूम रहा है इधर उधर पूरा मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल। कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में जाता है तो बॉडी के लिए नुकसानदायक है, भले ही वो कोई भी चीज हो। और किडनी का काम होता है एक्स्ट्रा मटेरियल को बाहर निकालना, भले ही वो प्रोटीन हो या शक्कर हो। तो एक्स्ट्रा मटेरियल को किडनी निकाल रही है। यदि प्रोटीन पेशाब में जा रहा है तो हम पेशाब तो चेक कर रहे हैं कि प्रोटीन जा रहा है, लेकिन हम हीमोग्लोबिन चेक नहीं कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कम है। उसके अनुसार किडनी काम कर रही है, समझ रहे हैं। हीमोग्लोबिन स्वस्थ रहने के लिए मिनिमम 13 पॉइंट होना चाहिए, मैक्सिमम 17 पॉइंट, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हीमोग्लोबिन कम है। यदि जबरदस्ती प्रोटीन को रोकने का काम किया है, दबाव डाला किडनी पे, तो वो प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन रुकेगा तो बीपी हाई होगा कि नहीं। होगा। पूरे ब्लड में चिपचिपापन पैदा हो जाएगा, सर्कुलेट कैसे होगा ब्लड, हार्ट पे लोड पड़ेगा। भाई आप तो लैब टेक्नीशियन हैं, आप जानते हैं कोई भी चीज बढ़ेगी यदि ब्लड में तो शरीर के अंगों पे लोड पड़ेगा। तो हमारी किडनी खराब नहीं होती है, वो प्रोटीन निकाल रही है तो वो शरीर के संतुलन के हिसाब से काम कर रही है, हीमोग्लोबिन के हिसाब से काम कर रही है। उसको हीमोग्लोबिन के अनुसार संतुलित रखना है पोषक तत्वों को, इसलिए वो एक्स्ट्रा प्रोटीन को बाहर फेंक रही है। निकल नहीं रहा है प्रोटीन, निकाल रही है वो। और हम जबरदस्ती देखिए, जैसे कि भाई साहब बांध बनाया इंजीनियर ने, और पानी यदि ज्यादा बरस रहा है तो गेट खोलना पड़ेंगे कि नहीं। यदि गेट बंद करके रखेंगे, लेवल बढ़ेगा तो बांध टूटेगा कि नहीं। भाई बांध बनाया पानी रोकने के लिए, लेकिन जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो गेट खोले जाते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा प्रोटीन होगा, एक्स्ट्रा शुगर होगा तो किडनी बाहर निकालेगी उसको। लोग जो है ना शुगर चेक करते हैं पेशाब में, प्रोटीन चेक करते हैं, लेकिन किडनी को ही दोष दे रहे हैं कि भैया प्रोटीन निकाल रही, शुगर निकाल रही, किडनी काम नहीं कर रही। अगर रोक देंगे तो भैया वो हाथ पैर फूल जाएंगे, नस नाड़ियों में भर जाएगा। वो इंजेक्शन लगाने से किडनी और लीवर पे इफेक्ट पड़ा, इसलिए सूजन आ गई, नसों में घूम रहा है। अब वो शरीर के अंग काम नहीं कर रहे हैं तो वो तो शरीर में घूमता रहेगा। एक तो एक एक्स्ट्रा प्लेटलेट्स चढ़ा दिए आपने, हीमोग्लोबिन के संतुलन के हिसाब से उसमें होल ब्लड में पोषक तत्व थे, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, प्रोटीन, है ना, हीमोग्लोबिन, आयरन सब उसमें है, तो जरूरत है ही नहीं। भाई आप एक संतुलित थाली ले रहे हैं खाने के लिए और अलग से जो है ना 4 पूड़ी और ले लोगे तो बदहजमी होगी कि नहीं। तो फिर उल्टी होएगी और एक्स्ट्रा जो पूड़ी अंदर जाएगी उसको निकालने में शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो जाएगी। इसलिए भाई साइंस के हिसाब से चलना है तो रिपोर्ट के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। वो एमडी क्या बोल रहा है, बात करवाइए एमडी से, कितना बड़ा एमडी है। मेरे पास एग्जाम्पल हैं, एक दो नहीं है, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं भैया। एक पेशेंट ऐसा है जो 3 साल से पेशाब एक बूंद नहीं आ रहा था, आज सुबह फोन आया उसका, सर धार लग के पेशाब आया। उसको ब्लड नहीं चढ़ा रहे थे, वो मुंबई में डायलिसिस करा रहा था 3 साल से। फिर उसको सीतामढ़ी बुलाया बिहार में और 4 यूनिट ब्लड चढ़वाया, होल ब्लड, क्षमता बढ़ गई, डाइजेशन भी सुधर गया, रिजर्व एनर्जी जो लीवर की एनर्जी थी वो रिजर्व हो गई, जो इंजेक्शन दे दे के बूस्ट कर रहे थे। अब जो है ना क्षमता बढ़ी तो पाचन क्रिया सुधर गई, लैट्रिन बढ़िया आ रही है और यूरिन आने लगा। अब बताइए वो तो आंवला, नींबू, संतरा, नारियल पानी पी रहा है। मेरे पास लिखित प्रमाण है भैया लोगों के स्वस्थ होने के। किडनी अच्छा। खराब नहीं है, लीवर खराब नहीं है, कोई भी अंग खराब नहीं है। उन अंगों पे जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है रोकने के लिए, प्रोटीन को इंजेक्शन दे दे के, एक नशीला पदार्थ दे के। हम किसी शराबी से एक्स्ट्रा काम करवाएंगे ना नशा करा के, तो भैया उसके शरीर पे एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, मालूम है। हाँ चलो देखते हैं, हम फिर बात करते हैं। बोलिए भैया। हाँ जी, वो
एक डायलिसिस हो गया है उनका। कर दिया डायलिसिस? हाँ जी। वो एमडी जो चाह रहे थे हो गया? क्या करते सर? क्या करते? अरे भाई सोचो, कहाँ गलती हुई है। ये जितनी गलतियां होती हैं मेडिसिन की गलती से ये सब मरीज बने हुए हैं इतने। हजारों लोग जो डायलिसिस करा रहे हैं ना, वो मेडिकल साइंस की गलती से। भाई साहब, जब 16 पॉइंट क्रेटिनाइन था जी और ब्लड 6 पॉइंट था, आपने जब जी। सिस्टम से चढ़ाया मेरे हिसाब से, बताने के हिसाब से, तो इनका जो है ना क्रेटिनाइन घट के 6.8 आ गया था 16 से, और वो भी बिना डायलिसिस के। हाँ जी, वो तो था ही। और यूरिया 208 से घट के 71 पे आ गया था, और पोटेशियम 6 पॉइंट के ऊपर था, वो 4 पे आ गया था, जबकि मैं नारियल पानी पिलवा रहा था, जी है ना। अब भाई साहब, यहाँ पे गलती ये हुई इनका, तो जब 6 पॉइंट क्रेटिनाइन था और हीमोग्लोबिन भी 7.7 था, है ना भाई, अब सर बात वो है यूरिया ना कम था। अब। वो जी नहीं, गलती वो क्या आप। हुई देखिए भाई साहब, इन्होंने रात में हीटर जलाया, हीटर से जी ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आई। आप जो है जी। ना बार बार प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ प्लेटलेट्स हीमोग्लोबिन के अनुसार रहेंगे, तो हीमोग्लोबिन चढ़ा दो, ब्लड चढ़ा दो। ब्लड आपने चढ़ा दिया, संतुलित मात्रा में प्लेटलेट्स पहुंच गए। तो जरा सी गलती हुई एक, सिर्फ प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाने थे, एक्स्ट्रा लोड किडनी पे पड़ेगा भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल होगा, चाहे अच्छा या बुरा, किडनी उसको बैलेंस करने के लिए बाहर निकालेगी ना। हाँ नहीं, वो तो है जी। अच्छा ये बताइए, इंजेक्शन कौन से लगाए थे उस समय? इंजेक्शन तो वो अंदर इन्होंने इमरजेंसी में ही लगाए थे नहीं नहीं, वो उस डॉक्टर समय ने। जो आपने प्लेटलेट्स चढ़ाए थे उस दिन की बात है। नहीं, उस टाइम तो आपने होल ब्लड बोला था, वो 1 यूनिट होल ब्लड चढ़ा था। हाँ, उसके बाद में उस प्लेटलेट्स चढ़ा दिया। नहीं, उसके हाँ। पहले 2 इंजेक्शन भी लगाए थे। नहीं, इंजेक्शन तो नहीं गया। एक तो जाते से ही लगाया, गैस का। पता नहीं, वो शायद हाँ। मैं है नहीं था अच्छा तो ये हो बताइए सकता है। भाई साहब, अभी हीमोग्लोबिन कितना है? अभी हीमोग्लोबिन 6 पॉइंट है। एक और यूनिट 7.7 ब्लड पे 1 यूनिट चढ़ाने के बाद में भी, है ना, 6.6 हाँ, है। और देखो क्रेटिनाइन कितना है? क्रेटिनिन 20 आ रहा है। 20। आप बताइए, आपको पता है किडनी पे हम्म, कितना ज्यादा लोड पड़ता, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी में पहुंचे, अच्छा या बुरा कोई भी हो? नहीं, बहुत जोर तो पड़ता है। हाँ समझो, जैसे हम 4 रोटी खा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है, पचाने की, है ना। जी। जबरदस्ती 2 और ठूस दें तो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा ना, उस 2 रोटी को पचाने में शरीर के अंदर की एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो जाएगी, जो 4 रोटी से मिल रही है। वो 4 रोटी से जो एनर्जी मिल रही वो तो खर्च होगी, और जो हम्म। बेस्ट मटेरियल पैदा होगा ना, उसको जी। वेस्टेज को निकालने में, तो भैया एनर्जी जीरो हो जाएगी, मालूम है। जितनी कैपेसिटी है उतनी ही उतना ही शरीर को एनर्जी जरूरी है। वो तो ठीक है, ये बात अब। अब ये है कि आपने जो डायलिसिस अब कर दिया काय के लिए, लेकिन अभी ब्लड चढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं? ब्लड नहीं, वो अब उनको डायलिसिस होगी, अभी वो रिलैक्स पे है। अरे आधे वो घंटा तो रिलैक्स रिलैक्स पे पे है। हैं, लेकिन डायलिसिस एक बार शुरू करने के बाद कभी बंद करते हैं क्या? नहीं, वो कह रहे हैं बस 3 करेंगे डायलिसिस। कौन कह रहे हैं? जो एमडी थे। एमडी? एमडी हाँ का ही रचा रचाया खेल है ये। अभी आपको पता नहीं है, वो एमडी जो है, एमडी ऐसे ही नहीं बना है, लाखों रुपए खर्च करके एमडी बना है। जी जी। भैया वो मुझे मुझे उसी की साजिश लग रही है, हम्म कहीं ना कहीं साजिश है उसी की। हम्म। भाई 6.8 क्रेटिनाइन पे 20 पहुंचा दिया, और हीमोग्लोबिन जबकि 7.7 था, हम्म। हैं, और 1 यूनिट होल ब्लड चढ़ाने के बाद में इतना लैप्स कर दिया, 6.6 पे आ गया, जबकि 16 पॉइंट हीमोग्लोबिन कितने अच्छे से ब्लड चढ़ाया गया था।
16 पॉइंट क्रेटिनाइन पे जो हीमोग्लोबिन चढ़ा वो मतलब ब्लड चढ़ाया था, कितना बढ़िया से चढ़ा था। नहीं, जो जो आप ये बात बोल रहे हो ना, ये चीजें मैंने उनको बोली थी हाँ कि जैसे कि चलो हमने जैसे आयुर्वेदिक हमारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं नहीं नहीं, तो आयुर्वेदिक कहीं ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, यहाँ वैदिक वैदिक नहीं है, नियम है, प्राकृतिक प्रकृति का नियम है। अब प्रकृति वही, हाँ मतलब वही। हाँ तो मैंने वही चीज उनको बोला कि उसके थ्रू ही हमने इतनी जगह की दवाइयाँ खिला ली इनको, आ, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। हम्म जहाँ से इनको आराम मिल रहा था तो हम्म। उस वजह से हम इनको डायलिसिस नहीं करवाई। बहुत सारे डॉक्टरों ने हमें बोला डायलिसिस भाई करवाओ, साहब डायलिसिस एक करवाओ। साल से ये हिम्स में इलाज करा रहे थे, 2 पॉइंट क्रेटिनाइन से बढ़ा के हिम्स वाले ने 16 कर दिया, और मैंने हीमोग्लोबिन 13 से घटा के 6 पे कर दिया। जब मैं, यहाँ पे प्राकृतिक नियम से इतना फायदा हुआ इनको, तो फिर ये एमडी को बीच में टांग अड़ानी ही नहीं थी। मैंने उनको वही चीजें बोली तो वो उस बात पे वही चीज बोलने लगे कि आ, उसका तुम मतलब नहीं समझ रहे, किसका? क्रिएटिनिन लेवल कम हुआ है हम्म। उसका। मतलब जो ये वर्क अपने आप से पहले से खुद कर रहे थे और एमडी से अभी ये एमडी से बात करवाएंगे आप? मेरे से बात करेगा? भैया वो तो ये यहाँ पे अभी मैं जो काम करता हूँ 24 घंटे, मेरे पास कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं मालूम है? जी जाके मिल सकते हैं, वहीं जाके आगरा पास में है ना, चले जाओ आप। अमित गुप्ता जी हैं, डायलिसिस 4.5 साल से बंद है, 21 जून 2021 से, जून 2021 से। और एक बेटा भी पैदा कर लिया एटा में, निदोली कला में। वहीं एक जितेंद्र यादव हैं, लालगढ़ी, निदोली कला के पास में, उनका 7 साल से डायलिसिस बंद है, जो वहां ट्रांसप्लांट के लिए गए थे एम्स में। अच्छा। और वहां पे एक औरत मर गई थी ट्रांसप्लांट के समय, तो भाग के आ गए थे, बाद में उनके पिताजी गए तो कुछ पैसे रिटर्न मिल पाए थे। अभी 7 साल से डायलिसिस बंद है। जितेंद्र यादव मेडिकल स्टोर चलाते हैं वो, अच्छा। उन्हीं के माध्यम से ये आए थे। अमित गुप्ता जी निदोली कला में मास्टर साहब हैं, सरकारी टीचर हैं, उनका डायलिसिस बंद है 4.5 साल से। मकान भी बन गया डायलिसिस बंद होने के बाद, एक बेटा भी पैदा कर लिया। है ऐसे उदाहरण एमडी के पास? है एमडी की औकात किसी का डायलिसिस बंद करवाने की? बात करवाओ 1 मिनट मुझे मेरे से। नहीं, वो अवेलेबल नहीं है ना यहाँ पे, हाँ, वो अवेलेबल नहीं है ना साला उनको। बैठा होगा किसी केबिन में, नौकर लगे हुए हैं उसके। अच्छे खासे व्यक्ति को आईसीयू में पहुंचा दिया, बताइए भैया। 20 पॉइंट क्रेटिनाइन तो भैया 1 साल में नहीं उनका गया था, 6 पॉइंट क्रेटिनाइन से 20 पे पहुंचा दिया डायरेक्ट। साले यही लोग तो मरीज बनाते हैं। बात करें, उसकी इतनी औकात है तो बात करवाओ मेरे से। नहीं है जी, अभी नहीं है। नहीं है, नहीं होगा वो। साला कहीं छुप के बैठा होगा भैया, वो डिग्री के दम पे काम कर रहा है ना, मैं एक्सपीरियंस के दम पे काम कर रहा हूँ, 24 घंटे काम करता हूँ। मेरे पास सैकड़ों मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं। नहीं, सही बात है। भाई इतना अच्छा चल रहा था, उसको पता नहीं क्या जलन हुई। अब भाई देखो, आपके रिश्तेदार हैं ये, जी। और आप उन्हीं के अंडर में काम करते होगी कहीं और जगह? अंदर तो मतलब उनको यहाँ हमने बुलाया हुआ है, घर आ, पे बुलाया हुआ है। आपने बुलाया? हाँ तो एक मतलब तैयारी वगैरह का मतलब थोड़ा सा। आपकी आवाज तो बहुत धीमी आ रही, कहीं नहीं रजाई में नहीं नहीं, वो जीजा जी है ना हमारे, हाँ तो उनको घर पे बुलाया हुआ है। उनको जैसे यहाँ पे कोई जो दवाइयाँ वगैरह रहती है तो वो आसानी से मिल जाती भाई है, उधर साहब, साइड मिलती इनका है उनको। डायलिसिस कोई एमडी बंद नहीं करवा सकता है प्राकृतिक नियम के अलावा। बहुत बढ़िया चल रहा था, ठीक है। और इंजेक्शन मत लगाना किसी तरह का, जो रिजर्व एनर्जी लीवर में वो बूस्ट कर देंगे और डायलिसिस करके बर्बाद कर देंगे।
इतना बढ़िया यूरिन आ रहा था। ठीक है जी। अभी आ जाएंगे। भाई लोग हमें बदनाम करते हैं, साले करते ये हैं, बदनाम हम होते हैं। हम ना तो कोई चीर फाड़ कर रहे हैं, ना कोई ड्रग दे रहे हैं, बदनाम हम हो रहे हैं।